एक समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में कोजी नाम का एक लड़का रहता था। कोजी साधारण बालक नहीं था। उसके मन में दुनिया के रहस्यों को जानने की गहरी जिज्ञासा थी। बचपन से ही वह जीवन के गहरे सवालों में उलझा रहता था। वह घंटों सितारों को देखता, यह सोचते हुए कि उनके पार क्या है, या नदी के प्रवाह को देखता, यह सोचते हुए कि इसका सफर कहां खत्म होता होगा। हालांकि उसकी उम्र कम थी, लेकिन कोजी के दिल में एक बेचैनी थी, एक तड़प जो उसे जीवन के गूढ़ सवालों के जवाब जानने के लिए प्रेरित करती थी। हम क्यों अस्तित्व में हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? सच्चा शांति कैसे पाई जा सकती है? गांव के लोग कोजी की जिज्ञासा की सराहना करते थे, लेकिन उनके पास उसे देने के लिए कोई उत्तर नहीं था। वे सरल जीवन जीते थे, मौसमों के बदलावों, अपनी फसलों की बढ़ोतरी और परिवार और समुदाय के बंधनों से संतुष्ट रहते थे। लेकिन कोजी अलग था। वह उन साधारण उत्तरों से संतुष्ट नहीं था जो अन्य लोग मान लेते थे। उसे अधिक चाहिए था, अधिक समझ, अधिक अर्थ, अधिक गहराई। एक दिन जब वह गांव के चौक में था, उसने बुजुर्गों के एक समूह को बात करते हुए सुना। वे एक बुद्धिमान जैन मास्टर के बारे में फुसफुसा रहे थे, जो गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर रहता था। वे मास्टर की महान बुद्धिमत्ता, उसकी गहरी शिक्षाओं और उसकी शांति के बारे में बात कर रहे थे। कोजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यह मास्टर उसे वह उत्तर दे सकता था जिसकी वह तलाश कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के कोजी ने इस मास्टर से मिलने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता को अपनी योजना के बारे में बताया, और हालांकि वे अपने छोटे बेटे को अकेले ऐसी यात्रा पर भेजने में हिचकिचा रहे थे, वे जानते थे कि वे उसे रोक नहीं सकते। कोजी के पिता, जो कम बोलने वाले व्यक्ति थे, ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है, इसे साहस के साथ चलो। इसके बाद कोजी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह पहाड़ी जो जैन मास्टर के मंदिर की ओर जाती थी, खड़ी और खतरनाक मानी जाती थी। रास्ता घुमावदार था, तीखी चट्टानों और कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ, जो किसी भी अनजान यात्री को आसानी से ठोकर खिला सकते थे। जैसे जैसे कोजी पहाड़ी चढ़ता गया, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूर्य उस पर बेरहमी से चमक रहा था, और पत्थरों से भरा रास्ता हर कदम को कठिन बना रहा था। कभी कभी उसे खुद पर संदेह होता, यह सोचते हुए कि क्या उसके पास शीर्ष तक पहुंचने की ताकत है। लेकिन कोजी दृढ़ संकल्पित था। उसने मास्टर की बुद्धिमत्ता की कहानियां याद की और आगे बढ़ता रहा, हर कदम उसे उसके लक्ष्य के करीब लाता हुआ। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली और ठंडी होती गई, और नीचे का गांव एक छोटे से बिंदु जैसा दिखने लगा। कोजी के पैर दर्द से चूर थे, उसके हाथ चट्टानों से घायल हो गए थे, और उसका गला सूखा हुआ था। लेकिन शीर्ष पर मास्टर के इंतजार की सोच ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। आखिरकार लंबे समय के बाद कोजी अंततः शिखर पर पहुंच गया। उसके सामने एक सुंदर मंदिर खड़ा था, प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ, जिनकी शाखाएं पहाड़ी हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। मंदिर साधारण लेकिन सुंदर था, लकड़ी के बीमों के साथ जो कई मौसमों का सामना कर चुके थे, और कागज की लालटेनें जो प्रवेश द्वार को हल्के से रोशन कर रही थीं। वहां की शांति कोजी के दिल में गहरे तक उतर गई, और जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। एक मिश्रित उत्साह और घबराहट के साथ कोजी मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गया। उसने जैन मास्टर को एक ध्यान बगीचे में बैठे हुए पाया, जो चेरी के फूलों और एक छोटे से तालाब से घिरा हुआ था, जिसमें कोई मछलियां तैर रही थी। मास्टर एक वृद्ध व्यक्ति थे, जिनका चेहरा शांत था, और उनकी सफेद चादरें हल्की हवा में लहरा रही थीं। उनकी आंखें ध्यान में बंद थीं, और कोजी उन्हें परेशान करने में संकोच कर रहा था। लेकिन जैसे ही मास्टर ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कोजी की ओर एक दयालु मुस्कान के साथ देखा। स्वागत है युवा यात्री, उन्होंने कोमल आवाज में कहा। तुम्हें इस मंदिर में क्या लाया है? कोजी ने मास्टर के सामने गहरी नम्रता से झुकते हुए कहा, मास्टर, मैंने आपको खोजने के लिए लंबा सफर तय किया है। मेरे मन में जीवन, उद्देश्य और शांति के बारे में कई सवाल हैं। मैं जैन कैसे पा सकता हूँ?
मास्टर ने कोजी की ओर देखा और उनकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। वह लड़के की ईमानदारी और उसके भीतर की जलती हुई ज्ञान की इच्छा को देख सकते थे। जहन आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मास्टर ने शांत स्वर में उत्तर दिया। यह एक यात्रा है जो समय लेती है। यदि तुम वास्तव में जहन पाना चाहते हो तो इसमें तुम्हें 10 साल लगेंगे। कोजी मास्टर के उत्तर से चौंक गया। 10 साल उसे एक अनंत काल जैसा लगा, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। इसके बजाय उसका दृढ़ संकल्प और भी बढ़ गया। मास्टर, उसने कहा, मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूं, पूरी तरह से अभ्यास में खुद को समर्पित करने को। यदि मैं ऐसा करूं तो मैं जन कितनी जल्दी पा सकता हूं। मास्टर की मुस्कान गहरी हो गई और उन्होंने एक पल के लिए विचार किया, फिर उत्तर दिया, यदि तुम और भी कड़ी मेहनत करोगे तो इसमें तुम्हें 20 साल लगेंगे। कोजी की उलझन और बढ़ गई। जितना अधिक वह मेहनत करने का वादा करता, उतनी ही लंबी यात्रा लगती थी। लेकिन कोजी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मास्टर, उसने दृढ़ता से कहा, यदि मैं पूरी तरह से अभ्यास में लीन हो जाऊं अपने पूरे अस्तित्व के साथ, तो इसमें कितना समय लगेगा? मास्टर के चेहरे पर एक मृदुता आ गई और एक बुद्धिमान सिर हिलाते हुए उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तो इसमें तुम्हें 30 साल लगेंगे। यह सुनकर कोजी का मन बुझ गया। जितनी अधिक मेहनत वह करने का वादा करता, यात्रा उतनी ही लंबी लगती। उसने निराशा में मास्टर से पूछा, मास्टर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्यों ऐसा है कि जितना अधिक मैं मेहनत करने का वादा करता हूं, उतना ही अधिक समय लगने लगता है? क्या यह विपरीत नहीं होना चाहिए? मास्टर ने कोजी की ओर शांति से देखा और उसे बैठने का इशारा किया। कोजी, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कोजी मास्टर के बगल में बैठ गया, उत्सुकता से सुनने के लिए तैयार। कल्पना करो, मास्टर ने शुरू किया, कि तुम एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ रहे हो और उस पेड़ के शीर्ष पर पका हुआ रसीला फल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। फल इतना आकर्षक है कि तुम सोचते हो कि जब तुम उसे पाओगे तो उसका स्वाद कितना मीठा होगा। लेकिन जैसे ही तुम चढ़ते हो, तुम्हारी नजर सिर्फ फल पर रहती है और तुम भूल जाते हो कि तुम्हें अपने हाथ और पैर कहाँ रखने चाहिए। इस तरह तुम अपना संतुलन खो सकते हो और गिर सकते हो। कोजी ने अपने दिमाग में उस दृश्य की कल्पना की और सिर हिलाया। लेकिन मास्टर ने आगे कहा, यदि तुम अपने चढ़ाई के प्रत्येक कदम पर ध्यान केंद्रित करते हो, अगर तुम अपनी उंगलियों के नीचे की खुरदरी छाल को महसूस करते हो, ताजी हवा को सांस में भरते हो और यह देखते हो कि तुम अपने हाथ और पैर कहाँ रखते हो, तो तुम सुरक्षित रूप से और स्थिरता से चढ़ाई करोगे। और जब तुम अंततः शीर्ष पर पहुंचोगे तो फल और भी मीठा लगेगा, क्योंकि तुमने उसे ध्यानपूर्वक सजीव प्रयास से प्राप्त किया है। मास्टर के शब्द कोजी के दिल में गहरे उतर गए। उसे समझ में आने लगा था कि इन शब्दों में छिपा हुआ ज्ञान क्या था। तो मास्टर, कोजी ने धीरे धीरे कहा, आप कह रहे हैं कि यदि मैं लक्ष्य पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं रास्ते को नजरअंदाज कर सकता हूं। बिल्कुल सही, मास्टर ने उत्तर दिया। जब तुम्हारी एक आंख लक्ष्य पर हो तो तुम्हारी केवल एक आंख रास्ते के लिए बचती है। लेकिन अगर तुम पूरी तरह से यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हो, दोनों आंखें खोलकर, और तुम्हारा मन जागरूक होता है, तो तुम पाओगे कि यात्रा ही मंजिल बन जाती है। जैन कुछ ऐसा नहीं है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है या बाध्य किया जा सकता है। यह हर पल में, हर कदम में जीने के कार्य में पाया जाता है। कोजी चुपचाप बैठा रहा, मास्टर की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण गलत था। वह उत्तर खोजने, मंजिल तक पहुंचने पर इतना केंद्रित था कि उसने स्वयं यात्रा के महत्व को अनदेखा कर दिया था। मास्टर ने कहा, जीवन में कोजी, सच्चा इनाम अक्सर परिणाम में नहीं बल्कि उस प्रयास में होता है जो तुम उसमें डालते हो। चाहे तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई कौशल विकसित कर रहे हो या किसी लक्ष्य की ओर काम कर रहे हो, याद रखो कि प्रक्रिया का आनंद लो। चुनौतियों को गले लगाओ, संघर्षों को स्वीकार करो और बढ़ने के पलों का आनंद लो। हर अनुभव से सीखो और हर छोटे कदम की सराहना करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो।
जैसे ही सूर्य पहाड़ों के पीछे डूबने लगा और मंदिर पर सुनहरी रोशनी फैल गई, कोजी ने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया। वह उत्तरों की खोज में आया था और भले ही उसे वह सरल समाधान न मिला हो जिसकी उसे उम्मीद थी, उसने कुछ और भी मूल्यवान प्राप्त किया, जीवन की नई समझ। कोजी ने मास्टर का धन्यवाद किया और पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे चला, हर कदम का आनंद लेते हुए। उसने देखा कि प्रकाश पेड़ों के बीच से कैसे छन रहा है, हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनी और अपने पैरों के नीचे की धरती को महसूस किया। अब वह नीचे पहुंचने की जल्दी में नहीं था, वह बस उस पल में मौजूद था। जैसे ही कोजी गांव वापस आया, अन्य गांव वालों ने उसमें एक बदलाव